हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। तो ये सिविक्स का चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट और हिस्ट्री के चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि डाइवर्सिटी का मीन होता है कि विविधता, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से डाइवर्सिटी हमारी लाइफ्स में ऐड होती है और डाइवर्सिटी के कारण यूनिटी हमें देखने के लिए, एकता हमें देखने के लिए मिलती है। तो हमने जो लास्ट चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं डाइवर्सिटी के वो क्या क्या हैं, यानी डाइवर्सिटी से, जो विविधता से हमें चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, वह क्या क्या हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी के कारण क्या हमें नेगेटिव यानी गलत चीज़ें देखने के लिए भी मिलती हैं। जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब कोई चीज़ अच्छी तो वही चीज़ बुरी भी हो सकती है। तो इसी तरह से हमें डाइवर्सिटी की अच्छी चीज़ें, हमने जो अच्छे पहलू थे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, उन्हें हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। और इस चैप्टर में हम बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी की। तो समटाइम्स डाइवर्सिटी कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन। तो कभी कभी जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो डिस्क्रिमिनेशन भी लाती है, यानी वह क्या करती है, भेदभाव भी लाती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी को लेकर हम हमेशा खुश नहीं होते, उसको हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते। हमने देखा है कि हम सेफ और सिक्योर फील करते हैं किसके साथ, जो लोग हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और जो हमारी तरह सोचते हैं, उनके साथ तो हम फील सेफ करते हैं, सिक्योर सेफ करते हैं। लेकिन हम उन लोगों के साथ स्ट्रेंज या अनफेमिलियर या इनसिक्योर फील करते हैं जो हमारी तरह नहीं दिखते या जो हमसे अलग हैं। सपोज़ दैट आप ऐसी कंट्री में पहुंच जाते हो कि वहाँ सिर्फ वो अपनी अदर लैंग्वेज में बात करते हो और आप अपनी लैंग्वेज में, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर अपने आप को अनफेमिलियर और इनसिक्योर महसूस करने लगोगे। या सपोज़ दैट कोई इंडियन चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, वहाँ सपोज़ करो कि वहाँ कोई इंडियन नहीं है या अदर कंट्री का कोई नहीं है, सिर्फ वही लोग हैं, वो सारे गोरे लोग हैं। तो उनके बीच में आप जाकर क्या देखोगे कि आप अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगोगे। इसी तरह से अगर रिच कम्युनिटी है, काफ़ी जो पीपल्स हैं वो अमीर हैं, और उनके बीच में अगर कोई गरीब चला जाता है तो वो भी अपने आप को अनफेमिलियर और इनसिक्योर फील करने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, इसके कारण हमें कई बार इनसिक्योर फील होता है। तो इसके कारण कुछ नेगेटिव एटीट्यूड्स और ओपिनियंस भी होती है जो अलग अलग रीजन और कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वो क्या चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कुछ एटीट्यूड्स और ओपिनियंस दिखा रखे हैं, यानी इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे ही विचार बता रखे हैं। अब बात करेंगे हम प्रेजुडिस की। तो प्रेजुडिस होता क्या है, इसका मतलब होता है कि आप अपने कंपैरिजन दूसरे लोगों को नेगेटिवली या उनको इन्फीरियर जज करते हो, आप उनको गलत जज करते हो या आप उनको अपने से घटिया समझते हो, तो इसी को बोलते हैं प्रेजुडिस। यानी सपोज़ दैट आप रिच कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आप सोचोगे कि आप पीपल हो, आप बहुत अच्छे हो, यानी आप सुपीरियर हो। और अगर आप किसी पुअर पीपल को देखोगे तो आप अगर उसको अपने से कमज़ोर या अपने से बेकार फील कर रहे हो या सोच रहे हो, तो इसी थिंकिंग को प्रेजुडिस बोलते हैं। तो ये ओपिनियन किसी रीज़न और एक्सपीरियंस पे बेस नहीं है। तो जो पीपल हैं वो प्रेजुडिस्ड एंड जॉन्डिस्ड ऑब्जर्व किस वे पे करते हैं, उनका यह मानना होता है कि जो रास्ता उन्होंने अपना रखा है या जो चीज़ें वह सोच रहे हैं वह ठीक है और दूसरा की चीज़ें या दूसरे का ओपिनियन ठीक नहीं है।
और वो दूसरे के ओपिनियन यानी विचारों को भी रिस्पेक्ट नहीं करते और उनके साथ अनफेयर बिहेवियर करते हैं। सपोज दैट काफ़ी सारे लोग हैं तो ये सोचते हैं कि उनका रिलीजन, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे देश में कितने रिलीजन्स पाए जाते हैं, लेकिन यह थिंकिंग मान लेना कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है और दूसरे का धर्म या दूसरे का रिलीजन बेकार है, तो इसी को हम प्रेजुडिस बोलते हैं। तो हम दूसरे को या अदर रिलीजन को नेगेटिवली जज करने लगते हैं, तो हम दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इसी को प्रेजुडिस बोलते हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ रिलीजन में ही हमें देखने के लिए मिलता है, ये चीज़ हमें लैंग्वेज में, एक्सेंट में भी देखने के लिए भी मिलती है, या जो भी कल्चर हम अपना रहे हैं उसके अंदर भी लोग गलत बिलीव करते हैं, कलर ऑफ स्किन्स का, काफ़ी सारी चीज़ों का। सपोज दैट अगर आप मान लो पहले आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप कहोगे दिल्ली इज़ द बेस्ट, यानी दिल्ली एक बेस्ट स्टेट है, लेकिन जैसे ही आप मूव करते हो, मुंबई जाते हो, तो आप वहाँ रहते हो तो आपको वहाँ पर अच्छा लगने लगता है, तो आप कहते हो कि नहीं मुंबई अच्छी नहीं है। तो ये थिंकिंग क्या हो गई कि हमने अपने आप को जहाँ रहने लगे उसके अकॉर्डिंग हमने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया, अपने आप को हम सुपीरियर कह रहे हैं कंपैरिजन जो दूसरी स्टेट है उसके, तो अब उसे हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिवली जज कर रहे हैं। तो यही होता है प्रेजुडिस्ड। तो इसमें क्या होता है, कई बार लैंग्वेज का भी रोल होता है। हम कहते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, अगर मराठी बोल रहे हैं या कोई उर्दू बोल रहे हैं तो हम उनकी लैंग्वेजेस को जज करने लगते हैं, नेगेटिवली जज करने लगते हैं, अपने आप से इन्फेरियर बताते हैं। ऐसे ही कलर ऑफ स्किन पे भी देख सकते हो, कई लोग गोरे काले का भेदभाव करते हैं। जैसे कि आपको जब हमारी कंट्री ब्रिटिशर्स की गुलाम थी उस टाइम आप देख सकते हो कि किस तरह से वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशंस यानी भेदभाव करते रहे। उनका कहना था कि जो उनका कॉम्प्लेक्शन है फेयर कॉम्प्लेक्शन, उनकी स्किन है वो बेस्ट है, और जबकि ये काली स्किन बेकार है, तो वो हमें अपने आप से इन्फेरियर जज करते थे। तो ये चीज़ आपके कम्युनिटीज़ में आपको आराम से देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स है डाइवर्सिटी का, और ये हमारी सोसाइटी के लिए डेंजर भी है। इससे हमारी सोसाइटी की जो यूनिटी है, एकता है, उस पर खतरा है। आई होप आपको प्रेजुडिस का मतलब समझ में आ गया होगा। अपनी चीज़ को सबसे बेस्ट बताना और दूसरे की चीज़ों को, दूसरे की सोच को अपने कंपैरिजन इन्फेरियर बताना। अब बात करते हैं हम स्टीरियोटाइप्स क्या होता है। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है, ये भी एक तरह की थिंकिंग होती है। इसके अंदर हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं एक आइडिया या इमेज कि यही चीज़ ठीक है और दूसरे की आइडिया है वो गलत है। तो ये हम फिक्स इमेज बना लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि गर्ल्स आर मेंटली वीक, तो हमने ये कुछ लोगों ने ये एक एग्जांपल बना लिया, एक ये चीज़ इमेज बना ली कि जो लड़कियां हैं वो मेंटली वीक होती हैं और जो लड़के हैं वो इमोशनली वीक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनकी थिंकिंग है। तो ये कहाँ से थिंकिंग आई, ये जज कर रहे एक दो लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये थिंकिंग बना ली। तो इसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। यानी जैसे कि आजकल आप अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो उनका ये मानना था कि लड़कियों का काम है घर संभालना और जो लड़कों का काम है वो काम करना है बाहर जाकर। तो ये भी क्या थिंकिंग है, स्टीरियोटाइप्स है। यानी इसमें जज कर लिया कि लड़की यह काम करेगी, लड़का वह काम करेगा। तो उन्होंने वो माइंड है अपना सेट कर लिया। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम कई बार कुछ कम्युनिटी और कास्ट को भी जज कर लेते हैं कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये मेंटली वीक हैं। तो ये क्या थिंकिंग करी हमने, स्टीरियोटाइप्स कर ली। यानी हमने उन्हें नेगेटिवली जज कर लिया कि हाँ यार ये कास्ट है तो ये तो गलत है ही है, ये कभी सही नहीं हो सकती। ना तो कोई आइडियाज़ और इमेज, कोई भी रीज़न नहीं, हमने ऐसे ही जज कर लिया। तो एवरी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन है जो बिलोंग करता है पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ से और कास्ट से, वो ज़रूरी नहीं है क्रिमिनल हो या मेंटली वीक हो। सपोज़ दैट
अगर हम मान लेते हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हमने कह दिया है कि जो मोमडन कम्युनिटी है वो हमेशा ही क्रिमिनल्स है। अगर हम मोमडन हैं और फिर हमने जज कर लिया कि ये हिंदू कम्युनिटी है, ये हमेशा क्रिमिनल्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें क्रिमिनल्स हर कम्युनिटीज़ में देखने के लिए, हर कास्ट में देखने के लिए मिल सकते हैं। एक पूरी कम्युनिटी पे हम ये ब्लेम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये कौन सी थिंकिंग होती है, स्टीरियोटाइप्स। तो ये स्टीरियोटाइप्स सिर्फ हमें कम्युनिटी में नहीं, रीजन में, कास्ट में, कंट्री में, सेक्स में, रेस में, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में भी देखने के लिए मिलती है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो सेट किए गए हैं प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप थिंकिंग के। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल तो आपने पढ़ ही लिया कि जो पीपल बिलोंगिंग टू द लो कास्ट आर मेंटली वीक। ये जज कर लिया कि जो भी पीपल हैं वो मेंटली वीक होते हैं जो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। और कई लोग ये मानते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो एक तरह से पेरेंट्स पे बर्डन होती हैं, बोझ होती हैं, और गर्ल्स हैं वो गेम्स खेलने के लायक नहीं होती, एबल नहीं होती, योग्य नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप देख सकते हो कि गर्ल्स भी इंटरनेशनल प्ले करती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो लो कास्ट हो या किसी भी सेक्स से बिलोंग कर रहा हो, अगर आप उसे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो वह ज़रूर आगे बढ़ता है। तो ये सारी हमारी थिंकिंग कौन सी दिखा रही है कि प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग दिखा रही है। अगर हम अपना एक्सपीरियंस करें डे टू डे लाइफ चैलेंजेस में स्टीरियोटाइप्स के, तो आप देखोगे एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है आपको कि एक टीवी पे एक रियलिटी शो आता है, डांस इंडिया डांस। उसके अंदर ये दिखाया गया था कि जो हैंडीकैप्ड चाइल्ड है वो बिना पैरों के भी बहुत अच्छा डांस किया उसने, और उसको जजेस से प्राइज़ मिला। तो इससे क्या दिखाया, तो हम नहीं कह सकते कि जो हैंडीकैप हैं वह स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो ये थिंकिंग यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो गई। ऐसे ही अगर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें, वो अच्छी फैमिली मींस कि वो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, उनकी फैमिली पुअर थी, लेकिन उनका ड्रीम था साइंटिस्ट बनने का, और जो उन्होंने फुलफ़िल किया, और वो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने। तो ये चीज़ें थी। तो इससे पता चलता है कि ये थिंकिंग जो हम नेगेटिवली जज करते हैं वो गलत है। तो ये स्टीरियोटाइप्स की थिंकिंग है। तो ये चीज़ हमें इनसे आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ और एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि दे रखे हैं गर्ल्स आर मेंटली इमोशनली वीक। तो गर्ल्स क्या होती हैं, इमोशनली वीक होती हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही बता रखा है बॉयज़ आर नॉटी। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमने थिंकिंग सेट कर रखी है। जो पीपल ये थिंकिंग सेट कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप। और हमेशा नहीं कि बॉयज़ हैं जो नॉटी होते हैं। और ऐसे ही इसमें बात कर रखी है कि विलेजर्स हैं वो फुल ऑफ सुपरस्टिशंस, वो अंधविश्वास से भरे होते हैं। ऐसे ही विलेजर्स के बारे में बात कर रखी कि डर्टी होते हैं, हाइजीनिक नहीं होते। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, ये हमने अपना मेंटली सेट कर रखा है, तो इसी को स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। ये हर पीपल की ऐसी सोच नहीं होती, ये कुछ पीपल्स की सोच होती है, वो अपने अकॉर्डिंग जज कर लेते हैं और अपनी एक थिंकिंग बना लेते हैं। ऐसे ही अर्बन पीपल हैं। अगर हम विलेज पीपल की बात करें तो वह अर्बन पीपल को सोचेंगे जो शहरों में रहते हैं कि वो अपने पैसे की परवाह नहीं करते, ठीक है, वो दूसरे पीपल की कोई वैल्यू नहीं करते। और कई बार जो विलेजेस के लोग हैं वो सिटी पीपल्स को कनिंग, चालाक और करप्ट भी मान लेते हैं, और वो कहते हैं कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ें नहीं, यानी हम सिटी में रहते हैं तो हमने विलेज वालों को जज कर लिया, अपनी थिंकिंग बना ली, और ऐसे ही अगर विलेज के लोग हैं उन्होंने अपनी थिंकिंग बना ली सिटी के पीपल के लिए। तो ये थिंकिंग गलत है, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। अगर हम अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो इंग्लिश को हमने क्या कह दिया कि बेस्ट लैंग्वेज है। इंग्लिश आज के टाइम में आनी ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको रॉन्गली जज करा जाएगा, इन्फीरियर महसूस कराया जाएगा। ऐसे ही कह रखा है कि रिच पीपल हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं जबकि पुअर पीपल लेजी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, पुअर पीपल बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो ये सारी थिंकिंग किसको शो कर रही है, ये स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग शो कर रही है।
ऐसे ही बता रखा है कि पुअर पीपल है वो हायर गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने भी अपने गोल्स को अचीव करा, जबकि वो भी पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इस तरह से हमने दो थिंकिंग पढ़ी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखा रही हैं, एक तो प्रेजुडिस और दूसरा स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग। आई होप ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आपको बाय चांस कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ डाउट होगा मैं आपका क्लियर कर दूँगी। और प्लीज़ जो भी बच्चे वॉच करते हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया कीजिए, साथ ही कम से कम अपने 1-2 फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो शेयर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।